इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि हम कभी भी पर्याप्त सक्षम नहीं है, हमने कभी भी पर्याप्त नहीं किया, हम कभी पर्याप्त सक्षम नहीं है, परंतु वो पर्याप्त सक्षम है। भजन संहिता 86:2 में दाऊद ने ऐसा कहा है और मैंने इसके बाद लिखा, बहुत अच्छा है परमेश्वर मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ, तू मेरा परमेश्वर है। अब ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने व्यभिचार और हत्या की और वो कहता है मैं तेरा भक्त हूँ। मेरा मतलब ये ऐसा है, कम ऑन, मुझे एक ब्रेक दो। लेकिन क्या आप जानते हैं ये मुझे क्या साबित करता है? वो पापों की क्षमा की सामर्थ्य को समझता था, वो उस सामर्थ्य को समझता था जो परमेश्वर ने उसके लिए किया है, और देखिए उसने इसे छोड़ दिया। और आज यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। आपको कुछ चीजों को जाने देना होगा, आपको भीड़ को पीछे छोड़ना होगा और आपको कुछ चीजों को भी पीछे छोड़ना होगा। कम ऑन, मैं अच्छा प्रचार कर रही हूँ और मैं आपको कुछ ऐसा नहीं सिखा रही हूँ जिसे मुझे अपने जीवन में करना नहीं पड़ रहा है। मैं उपदेश नहीं दे रही हूँ, मैं इन्हें जी चुकी हूँ और मुझे पता है कि शब्द कार्य करते हैं। मैं इसे जानती हूँ क्योंकि मैंने इन्हें अपने जीवन में काम करते हुए देखा है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि यहाँ प्रतीक्षा होगी और ये संदेह भी आएगा और ऐसी भावनाएं भी आएंगी जो इसे कठिन बना देंगी। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप वो सब कर सकते हैं जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो आपको कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे जो आप नहीं कर सकते। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूं। तू मेरा परमेश्वर है, मैं बिना किसी डर या संदेह के विश्वास पूर्वक तुझे देखता हूं। इसलिए अपने दास का उद्धार कर जिसका भरोसा तुझ पर है। कुछ सामान्य डर जिनमें हम जीते हैं या जिनसे हम निपटते हैं, आप ऐसे ही हो। और उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। आप जानते हैं हम जिन शंकाओं से निपटते हैं, उनमें से ये एक डर है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। शायद कोई ऐसा सोचता है कि आप अकेले हैं। मैं शादी करना चाहता हूं पर मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं ज्यादा खुश रहूंगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं खुश नहीं रह सकता। अब हाँ, कुछ और बातें अच्छी हैं, लेकिन देखिए क्या पता क्या होता है जब आप डरते हैं कि आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो आप उन मामलों को अपने हाथों में लेना शुरू कर देते हैं। यहीं से परेशानी शुरू होती है। मैं कई सालों तक इन पहाड़ों के चारों ओर घूमती रही। मैं मजबूत इच्छा शक्ति वाली, स्वतंत्र और दृढ़ महिला थी, और अगर परमेश्वर ऐसा नहीं करते तो मैं कर लेती थी। मैं बहुत निराश थी। प्रभु, मुझे वो बात पसंद नहीं आई जो डेव ने की थी और मैंने उन्हें बदलने की कोशिश की, पर मैं सफल नहीं हो पाई। मेरा एक बेटा है जो बिल्कुल मेरे जैसा है, पर मैं उसे पसंद नहीं करती थी और मैं बिल्कुल भी कम ऑन, आप मुझ पर हंस सकते हैं। आपके पास ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते। मुझे एहसास नहीं था कि वो मेरी तरह मजबूत इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है, इसलिए हमारी इच्छाएं एक दूसरे के विरुद्ध थी। और अब वो हमारे यहाँ मिशन का प्रमुख है, और हम जितने भी मिशन करते हैं उसमें किसी न किसी तरह आकार या स्वरूप में हाथ बटाया करता है। कम ऑन, मुझे डर था कि मुझे वो नहीं मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। खैर, क्या आप जानते हैं अगर आप इसे प्राप्त नहीं करते तो आपको इसे रखना भी नहीं चाहिए। मेरा मतलब है अगर परमेश्वर आपके लिए ऐसा नहीं सोचते तो आप इसे निश्चित रूप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब्राहम और सारा ने ये कोशिश की थी। वे परमेश्वर की प्रतिज्ञा का इंतजार
करते करते थक गए थे और इसलिए उन्हें एक उत्तम विचार मिला। मैं उत्तम विचारों में अच्छी हूँ। सारा ने कहा, मुझे पता है हम क्या करेंगे। मैं अपनी दासी हाजिरा को तुम्हारी दूसरी पत्नी होने के लिए दे दूंगी। कोई भी अपने पति को दूसरी औरत नहीं देती। और निश्चित रूप से जब वो गर्भवती हो गई तो उसने एक अलग रवैया अपनाया और सारा ने इसका दोष अब्राहम पर लगाया। और बाइबल में कुछ मजेदार कहानियां हैं। क्या आप जानते हैं कि यीशु क्रूस पर जाना नहीं चाहते थे? क्या आप ये जानते हैं आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है जो आप करते हैं? मैंने कुछ सप्ताह पहले संयम की शक्ति नामक एक संदेश दिया था और मैं उस संयम के बारे में बता रही थी जिसका उपयोग यीशु ने दीन और नम्र बनने के लिए किया। जब लोग उन पर थूक रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे और जब वो गतसमनी के बाग में थे और वे सभी सैनिक उन्हें लेने के लिए आए और पतरस ने अपनी तलवार निकाली और एक सैनिक का कान काट दिया। मुझे लगता है यीशु ने कान को उठाकर उस व्यक्ति पर फिर से लगा दिया। लेकिन उन्होंने पतरस से कहा, पतरस, अगर मैं चाहूं तो स्वर्गदूतों की 12 पलटन बुला सकता हूं। स्वर्गदूतों की 12 पलटन। जब आप इसे गुणा करेंगे तो ये 72,000 स्वर्गदूत होंगे। मैं उन्हें बुला सकता हूं और मेरे परमेश्वर मुझे छुड़ा लेंगे। और सच में ये मसीह में परमेश्वर थे जो उनके साथ हमारा मेल मिलाप करा रहे थे। इसलिए ये सिर्फ यीशु नहीं थे जिन्होंने हमारे लिए ये किया, बल्कि ये स्वयं परमेश्वर थे जिन्होंने हमारे लिए ऐसा किया है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करते? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारी खातिर मरने के लिए भेजा। लेकिन अनुशासन, संयम, नम्रता जो उन्होंने दिखाई और जब वो गतसमनी में प्रार्थना कर रहे थे तब उन्होंने स्वयं एक बार, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार एक ही प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। उन्होंने एक बार, दोबारा नहीं बल्कि 3 बार एक ही प्रार्थना की। मुझे लगता है उन्होंने जो किया उसे वो नहीं करना चाहते थे। और मैं आपको बताना चाहूंगी, हम वो सब कुछ नहीं करना चाहते जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहते हैं। जब मेरे माता पिता बूढ़े हो गए और वे सच में अपनी देखभाल करने में असमर्थ थे, तब परमेश्वर ने मेरे दिल में कहा कि उन्हें अपने शहर में ले आओ, उनके लिए एक नया घर खरीदो। पहले मैंने इसे डांटा। मैंने सोचा ये शैतान है। आप जानते कि मैंने क्या सोचा? किसी भी हाल में परमेश्वर मुझे ऐसा नहीं कहेंगे। खैर, आपको आश्चर्य होगा कि वो ऐसा करने के लिए कह सकते हैं। लंबी कहानी को छोटी करते हुए ये एक पूरा संदेश बन जाएगा। इसमें 3 साल लग गए, लेकिन मेरे पिता का उद्धार हो गया। मुझे उन्हें बपतिस्मा देना पड़ा और आज वो स्वर्ग में हैं। वू! वही व्यक्ति जिसने मेरा शोषण किया था और मुझे कहा कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। ओ, हमारे परमेश्वर अद्भुत हैं। लेकिन हमें चीजों को उनके तरीके से करना होगा। डरिए मत कि आप जो चाहते हो उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर से कहिए, मुझे वो नहीं चाहिए जो मैं चाहता हूं, जब तक कि ये वही ना हो जो आप चाहते हैं कि मेरे पास हो। चलिए थोड़ा अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं। जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए परमेश्वर को समझाने की कोशिश में अपना सारा समय खर्च मत कीजिए। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। एक और डर जो हम में है वो विफलता का डर है, जो कि अपूर्णता का डर है। ओह, बस हम हर किसी के सामने अच्छा दिखना चाहते हैं। आप हमेशा गलतियां करेंगे, हमेशा। और आप तब तक असफल नहीं होंगे जब तक आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। यही असफलता है। आप हार मान लेते हैं, आप और कोशिश नहीं करते। आप गलतियां करते हैं और आपको अपूर्ण होने में सहज होने की जरूरत है। यह आपको अजीब लग सकता है, लेकिन
मुझे याद है कई साल पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें गलतियां करने की अनुमति देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे पाप करने के लिए आमंत्रित कर रहे थे, लेकिन वो मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपेक्षा नहीं करता कि तुम निपुण हो। अगर मैं सिद्ध होती तो मुझे यीशु की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें अपने ऊपर इतना सब दबाव लेने की क्या ज़रूरत है? आपके पास यीशु है क्योंकि आप सब कुछ सही नहीं कर सकते। आपके पास यीशु है प्रार्थना करने के लिए, आपके पास उनका नाम है क्योंकि आप उन चीज़ों के योग्य नहीं है जो आप परमेश्वर से अपने लिए करने को कहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के सामने वो सब कुछ प्रस्तुत करते हैं जो यीशु हैं। ओह, ये बहुत अच्छा है। मैं आपसे यीशु के नाम में ऐसा करने के लिए कहती हूँ। अब ये बाइबल में स्पष्ट है कि ये परमेश्वर की इच्छा है, तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है अगर ये आपकी इच्छा है। लेकिन अगर अगर ये स्पष्ट नहीं है तो परमेश्वर, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बेहतर होगा अगर आपकी भी यही इच्छा हो, क्योंकि आप उनसे शादी करने के लिए सोच सकते हैं पर वास्तव में आप नहीं करते। डेव और मैंने 5 साल तक डेट की और मैंने शादी कर ली, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे उनसे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए थी। वो वहां नीचे बात नहीं कर रहे हैं। ओ, हमारे कुछ आरंभिक वर्ष कठिन थे। हमारी शादी को 3 सप्ताह हुए थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम में क्या गलत है? ठीक है, मैंने सोचा हर किसी को परेशानी थी। मैंने सोचा अगर हर कोई वही करे जो मैं करना चाहती थी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही वजह है कि ये कितना प्रफुल्लित करने वाला है कि परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया है। नाव से बाहर निकलने वाले 12 शिष्यों में से केवल एक ही था। बाकी के 11 लोग डरे हुए थे। अंत में पतरस डूबने लगा, लेकिन कम से कम उसने कोशिश तो की। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं, फिर कभी कोशिश नहीं करते। क्या आपने मुझे सुना? जबकि परमेश्वर कोशिश न करने की बजाय कोशिश करने पर असफल होना पसंद करेंगे। लेकिन हम इतना डर जाते हैं कि अगर हम असफल हो जाएंगे तो कोई क्या सोचेगा। जो हमारे अंदर एक और डर, यानी मनुष्य का डर ले आता है। प्रभु दया कीजिए, अगर आप उनसे डरे हुए हैं तो आप भीड़ को कभी पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। मार्गरेट थैचर ने कहा है, यदि आप पसंद किए जाने के लिए जीवन में निकलते हैं तो आप किसी भी समय किसी की चीज पर समझौता करने के लिए तैयार रहेंगे और आप कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। मैं इसे फिर से कहती हूँ, यदि जीवन में आपका लक्ष्य पसंद किया जाना है तो आप किसी भी समय किसी भी चीज से समझौता करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हर कोई आपको पसंद करेगा। अगर आप अपने नैतिक मूल्यों से समझौता करने के लिए और उनके स्तर पर आने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर मेरी ओर है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रेरितों के काम 5:29। पतरस और अन्य प्रेरितों से कहा गया था कि वे इस नाम से प्रचार न करें, वरना हम तुम्हें पीटेंगे और जेल में डाल देंगे। और क्या आप जानते हो उन्हें क्या लगता था? हमें मनुष्य की बजाय परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें मनुष्य की बजाय परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि अगर कभी मुझे सताया जाए, अगर कभी मेरे साथ ऐसा होता है, तो मसीह को अस्वीकार करने की बजाय मैं हर समय प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर कृपया मुझे साहस दे कि मैं कभी आपका इनकार न करूं। आमीन। गलतियों 1:10 मुझे ये पसंद है। पौलुस ने कहा, अब मैं क्या मनुष्य को मनाने की कोशिश कर रहा हूं या परमेश्वर को? हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना होगा और अपने आप से पूछना होगा कि क्या आप लोगों के बीच लोकप्रिय बनने की कोशिश कर रहे हैं या आप स्वर्ग में लोकप्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पौलुस ने क्या कहा, यदि अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता।
तो वो क्या कर रहे हैं? अगर मैं लोगों को प्रसन्न करने वाला हूँ, तो मैं अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाऊँगा। आपको हर किसी को अपनी तरह से न रखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आंकड़े हमें बताते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, 10% लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आपको ये रवैया अपनाना होगा, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो आप मुझे गवा देंगे। जब मैंने पहली बार ऐसा करना शुरू किया, तब मुझ में लोगों का डर था। मैं हमेशा डरा करती थी कि लोग क्या सोचेंगे। पर देखिए, अगर कोई उठकर बाहर चला जाए, तो मुझे पता है कि उन्होंने सोचा है कि मेरा संदेश भयानक है और वे मुझे पसंद नहीं करते, और मैं घर जाकर पूरी रात खुद को प्रताड़ित करती थी। कि आप में से किसी ने कभी खुद को पूरे दिन प्रताड़ित किया है? मेरे साथ आंखें खोल देने वाला एक अनुभव हुआ। एक रात एक लड़की आई और वो यहाँ दूसरी पंक्ति में बैठ गई, और मैं लगभग 5 मिनट तक प्रचार करती रही, और वो उठकर बाहर चली गई। मैं पूरी रात बहुत दुखी रही। और अगले दिन किसी ने मेरे पास आकर कहा, ओ मेरी सहेली चाहती थी मैं आपको बताऊं कि उसे सच में खेद है कि उसे पिछली रात जल्दी छोड़कर जाना पड़ा। उसे काम पर जाना था, लेकिन वो आपसे इतना प्यार करती है कि सिर्फ 5 मिनट तक आपका प्रचार सुनने के लिए। जब हम शैतान के झूठ को सुनते हैं, तो यही होता है। वो हमें यकीन दिलाता है कि लोग हमें पसंद नहीं करते, जबकि वो बिल्कुल सच नहीं होता। यूहन्ना 12:42 और 43। तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाल ही जाए। मैं पूछती हूँ, क्या आप में से कितने लोग चर्च से बाहर निकाले जाने के डर से एक पूर्ण मसीही बनने से पीछे हट जाते हैं? हो सकता है कि आपने हर किसी की तरह धार्मिक रहने का फैसला किया हो। बहुत ज्यादा दिलचस्प न होते हुए, जब मेरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ था, मुझे मेरे चर्च से निकल जाने के लिए कहा गया था। उन्होंने मुझसे कहा था, या तो मैं चुप रहूं या मैं निकल जाऊं। और चुप रहना मेरे लिए विकल्प नहीं था उस समय। अब मैं स्वीकार करती हूँ, मैंने जो कुछ भी किया वो जरूरी नहीं कि बुद्धिमानी थी, लेकिन मेरा दिल सही था और परमेश्वर ये जानते थे। हम सभी के जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें सही करना जरूरी है, और परमेश्वर इसके चारों ओर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपका दिल सही है, अगर आप केवल परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो बस उन्हीं से प्यार कीजिए, बस उनसे प्यार कीजिए। यहाँ एक बड़ा डर है। हमें डर है कि मैं पर्याप्त नहीं कर रहा हूं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? मुझे परवाह नहीं है कि आपने बाइबल का कितना भाग पढ़ा है। मुझे परवाह नहीं है कि आप कितनी देर तक प्रार्थना करते हैं। आपने लंबे समय तक प्रार्थना नहीं की है, आपने सही से प्रार्थना नहीं की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी समितियों में सेवा की है, या आप क्या करते हैं या क्या नहीं करते। एक बार हमने अपने ऑफिस में एक सर्वेक्षण किया। अगर आपको यीशु से एक सवाल पूछने का मौका मिले, तो आप क्या पूछेंगे? आपको पता है कि इसका क्या जवाब आया? किसी भी तुलना में ज्यादातर लोगों ने हमसे ये कहा, मुझे ये जानना अच्छा लगेगा कि मैंने कब पर्याप्त किया। आप में से कितने लोग जानते हैं कि मैं किस बारे में पूछ रही हूँ? हम हमेशा महसूस करते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या क्या कर रहे हैं। खैर, मेरे पास आपके लिए एक जवाब है, गिनती करना बंद कर दीजिए। मैं हर चीजों को गिना करती थी। आज रात की सभा में कितने लोग थे, कितने ऐसे थे जो मुझे सुन रहे थे। मैंने 45 मिनट प्रार्थना की। एक बार हमारे चर्च में एक सामर्थी मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाली आई थी, और जब वो बोलती थी तो सामर्थ्य निकलती थी। और उन्होंने इस बारे में बात की कि कैसे वो हर सुबह 5 बजे उठकर 9 बजे तक प्रार्थना करती है। वो दिन में 4 घंटे प्रार्थना करती थी। मैंने सोचा यही सही जवाब है। हमें हर दिन 4 घंटे प्रार्थना करनी होगी, और तब हम उनके जैसे बन जाएंगे। इसलिए मैंने अपने परिवार में घोषणा की, मैं हर सुबह 4 घंटे प्रार्थना करूंगी। मैं खुद को अपने कमरे में बंद कर लूंगी, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, कोई अंदर नहीं आएगा। अब से हर सुबह 4 घंटे प्रार्थना करूंगी। मैं अंदर गई और 5 मिनट के अंदर कम से कम 3 बार वो सारी प्रार्थनाएं कर ली जो मैं जानती थी।
फिर मैंने और 5 मिनट प्रार्थना की और 3 घंटे और 55 मिनट तक झपकी लेती रही। आप कुछ ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कोई दूसरा इसे कर रहा है, बल्कि अगर आप ऐसा कर ले तब भी ये आपको सामर्थ्य नहीं बनाएगा। जो चीज़ आपको सामर्थ्य बनाएगी वो है उसे रोकना जो परमेश्वर आपको करने के लिए कह रहे हैं, ना कि वो जो किसी और से करने के लिए कह रहे हैं। अगर आपको 3 महान बच्चों की परवरिश करनी है और आप प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं। और ऐसा कभी मत कहिए कि मैं तो बस घर में रहने वाली माँ हूं। यह कठिन काम है। घर पर रहना और सिर्फ 2 या 3 बच्चों के अलावा किसी से बात न करना, यह आपको परेशान कर सकता है। ये डर क्या पर्याप्त नहीं कर रहे हैं? हमारे पास चर्च में कोई आया था और उन्होंने हमें हर साल बाइबल पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मेरे पासवान ने सोचा कि ये एक अच्छा विचार है, इसलिए उन्होंने इन सभी कैलेंडरों को प्रेरित किया और इन निर्देशों के अनुसार हर साल पढ़ने के बारे में बताया। खैर, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसा करने के लिए आपका मकसद सही होना चाहिए, पर मेरा नहीं था। मैं सिर्फ अकेली सदस्य नहीं होना चाहती थी जो रविवार को खड़ी न हो। इसलिए मैंने उस कैलेंडर को अपने फ्रिज पर रखा, क्योंकि मैं चाहती थी कि घर में आने वाले लोग इसे देखें और मुझसे पूछे कि ये क्या है। इसलिए मैं कह सकती थी मैं हर साल बाइबल पढ़ रही हूँ, और तब वे प्रभावित हो जाते थे। खैर, ये सब अच्छा रहा जब तक कि मुझे कैलेंडर में ये गॉपिंग होल मिलना शुरू नहीं हुआ, क्योंकि मैं कई बार दिनों को गवा देती थी। एक दिन मैंने सोचा इन्हें नहीं पकड़ूंगी, तो मेरे पास पढ़ने के लिए लगभग 35 या 38 अध्याय थे और मैंने उन सबको जूम किया। और फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा, तो मुझे बताओ जॉयस, तुमने क्या सीखा? कम ऑन। और मैं एक भी वचन याद नहीं कर पा रही थी। मैंने जो पढ़ा था उनमें से एक भी याद नहीं कर पा रही थी कि उन्होंने मुझे क्या सिखाया है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम सारे 10 अध्याय पढ़ लो और इसमें से कुछ भी न समझो? बजाय इसके मैं चाहूंगा कि तुम सिर्फ एक वचन पढ़ो और उसमें से कुछ समझो। परमेश्वर हमारी संख्या से प्रभावित नहीं होते, बल्कि हमें ज्यादा से ज्यादा यीशु के समान बनना है। वो हमेशा लोगों से कहा करते थे, वो इन महान चमत्कारों को करने के बाद कहते थे, अब इसे किसी को भी न बताने का ध्यान रखना। क्या मैं बिलबोर्ड किराए पर लूंगी? आपको पता है, एक बार दाऊद ने इजराइलियों की गिनती की थी ये जानने के लिए कि उसके पास कितने सैनिक हैं ताकि वो दूसरी सेना को मात दे सके। और परमेश्वर इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दिया। वो नहीं चाहते कि हम हर चीजों की गणना करें ये जानने के लिए कि क्या हमारे पास पर्याप्त क्षमता है। क्या आप जानते हैं कि हम कभी भी पर्याप्त सक्षम नहीं है? हमने कभी भी पर्याप्त नहीं किया है, हम कभी पर्याप्त सक्षम नहीं हो पाएंगे। कम ऑन। मुझे उम्मीद है कोई आज बेहतर महसूस कर रहा है। और बहुत सारे अन्य डर हैं। अभाव का डर, मेरे पास पर्याप्त नहीं रहेगा, परमेश्वर मेरी देखभाल नहीं करेगा। इब्रानियों 13, 5 और 6 एम्पलीफाइड में ये कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा। ठीक है, यहाँ कुछ अद्भुत है ना? इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है?
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।